जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का फिर से आपके अपने चैनल टारो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लिए क्रिस्टल्स के बारे में। क्रिस्टल्स के लिए मैंने एक और वीडियो भी बनाई है, मेरे यूनिक प्रोडक्ट्स की लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट्स भी दिखेंगे, चाहे वो ये खूबसूरत से इंसेंस स्टिक्स हैं, सॉरी परफ्यूम्स हैं, आई कैन से सेंट है, इत्र है, ठीक है, ये ओरिजिनल अर्क के होते हैं, ठीक है। या फिर अगर मैं आपको कहूँ कि डिफरेंट क्रिस्टल्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जो क्रिस्टल्स लेकर आई हूँ ये आपकी मानसिकता से जुड़े हुए हैं, ये आपकी लाइफ में अच्छे पॉजिटिव चेंजेस से जुड़े हुए हैं। बट पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँगी कि ये क्रिस्टल किस पर्पज़ से है और आपके लिए क्यों ज़रूरी है या आपको इन्हें क्यों लेना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्रिस्टल्स सभी तरह की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए अवेलेबल होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपकी प्रॉब्लम किस लेवल की है उसको समझना ज़रूरी है, और अगर वो क्रिस्टल्स के एनर्जी से हील होती है तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। अब ये जो चीज़ें हैं, चाहे ये क्रिस्टल है, चाहे ये जैसे ये क्रिस्टल है, या ये इस तरह का पुखराज से जुड़ी हुई कोई चीज़ है, या कोई भी जेम स्टोन से जुड़ी हुई है, एमेथिस्ट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये अपना काम, मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि ये अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। इनके अंदर जो एनर्जी होती है और जिस पर्पस के लिए इनको पहना जाता है उस पर्पस के लिए आपके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको उसी हिसाब से एनर्जाइज करना चाहिए, आपको किस एनर्जी की ज़रूरत है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगी अब जो आज मैं आप लोगों के लिए मून स्टोन से जुड़ी हुई लेके आई हूँ, या मैं कह सकती हूँ चंद्रमा से जुड़े हुए उपाय के तौर पर लेकर आई हूँ। अगर आपका चंद्रमा नीच का है या आपका चंद्रमा पीड़ित है किसी भी तरह से, राहु केतु के साथ है, या फिर आपका चंद्रमा किसी भी तरह से नेगेटिव मेलेफिक प्लैनेट के साथ है, मान लीजिए सूर्य ही है, सूर्य तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जिनका चंद्रमा और सूर्य साथ होता है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। ये चंद्रमा और सूर्य का कॉम्बिनेशन जो है बहुत क्लियर इंडिकेशन देता है इस बात के कि आपका अमावस का जन्म है, तो जब भी फुल मून होता होगा या अमावस का टाइम होता होगा आपको बहुत नेगेटिविटी और बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब महसूस होता होगा। तो इस डिस्टर्बेंस से कैसे बाहर आए उसके रिगार्डिंग मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला क्रिस्टल मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ दिस वन। इसमें आज मैं आप लोगों को, या पहले जो मैंने आप लोगों को दिखाया, ये सिंपली क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट है। आने वाले टाइम में मैं आपको इसके स्टोन्स भी दिखाऊंगी, और ये स्टोन्स बहुत यूनिक हैं। ये मैंने बहुत यूनिक तरीके से देखे और मैं यूनिक प्रोडक्ट्स को आप लोगों के लिए लेके आई। ये बहुत नॉर्मल दिखने वाला लेकिन बहुत ही अमेजिंग एनर्जी का क्रिस्टल है। आप देखोगे तो ये वाइट है, प्रॉपरली वाइट है, ठीक है। ये जो क्रिस्टल है इसकी एनर्जी पर बहुत अच्छी है। ये क्रिस्टल का जो ब्रेसलेट है ये चंद्रमा के लिए बहुत अच्छा है। आपका चंद्रमा कहीं वीक है, ठीक है, कम डिग्री का है, या अगर आपका चंद्रमा किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ है या नीच का है, आप इसे पहन सकते हैं। ये वाइट एगेट जैसा है और वाइट एगेट ही है। ये बहुत खूबसूरत क्रिस्टल ब्रेसलेट अगर आप पहनते हैं तो इससे जो चंद्रमा से होने वाली नेगेटिविटी है, चंद्रमा क्या है, मन का कारक है। चंद्रमा हमारे मन को मजबूत करने के लिए होता है। आप अपने पार्टनर से ब्रेकअप देख रहे हैं या आप अपने पार्टनर से परेशान हैं, आपके पार्टनर बार बार आपको परेशान कर रहे हैं, अल्टीमेटली होता क्या है, आपका मन खराब होता है, आप रोते हो, भुलाने की कोशिश करते हो, भुला नहीं पा रहे हो। ये आपकी हेल्प करेगा, ये आपको आपके पार्टनर को भुलाकर आगे बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि आपका चंद्रमा आपका जो वीक मन है ना उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। तो ये क्रिस्टल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो किसी भी तरह से मानसिक तौर पर खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं। कुछ लोगों को मानसिक प्रॉब्लम भी होती है जिसको हम बोल देते हैं सिंपल डिप्रेशन, नॉर्मल डिप्रेशन, बीमारी, ठीक है, जो हमें पता नहीं होती, लेकिन हम एक अजीब सी सैडनेस में रहते हैं। अगर आपका चंद्रमा शनि के साथ है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर आपका चंद्रमा छठे घर में है तो भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, या फिर कन्या राशि का है तो भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। तो ऐसी स्थिति में आप इसको पहन सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए।
रीज़न क्या है, जहाँ आपका मन मजबूत होगा वहाँ आपको कोई भी काम करने के लिए एक एंथुजियाज़म मिलेगा, एक मन में मजबूती मिलेगी और किसी भी तरह के एंग्जाइटी और डिप्रेसिंग थॉट से बाहर आने में हेल्प मिलेगी। दूसरा क्रिस्टल मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। इस क्रिस्टल की अमेजिंग दिस क्रिस्टल, ये तो बहुत ही जैसा ना दूर से देखो तो ऐसा लगता है चांद ही है ये तो क्योंकि इसके अंदर जैसे ये छोटी छोटी देख रहे होंगे आप लोग, ये देखिए छोटी छोटी इसके अंदर धारियाँ सी हैं और दूर से ना ऐसा लगता है जैसे ये चांद ही है। इस ब्रेसलेट को हॉलाइट बोलते हैं। अब ये ना काम तो करता है हॉलाइट, जो आपका चंद्रमा से कनेक्टेड है, ये चंद्रमा से जुड़े हुए सारे वो काम करता है। दिस लुक्स लाइक कि ये चंद्रमा से जुड़े हुए काम करता है, लेकिन जो असर आपको इस वाले में दिखेगा उसके और इसके कंपैरिजन में इसका असर ज़्यादा है। इसका असर भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ आपको कंपैरिजन भी करा रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ कि इसके असर से ज़्यादा मुझे इसका असर दिखाई देता है। रीज़न इज़ बीइंग कि ये दिखता है लेकिन ये चंद्रमा का स्टोन होकर भी नहीं है। मैं आप लोगों को इसके बारे में बता रही थी। थोड़ा सा मुझे यहाँ वीडियो को पॉज देना पड़ा, कट करना पड़ा। बस यहाँ पर आप लोगों को ये बता रही थी, ये भी जो है चंद्रमा का ही ब्रेसलेट है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये चंद्रमा का नहीं है एक्चुअली। ये है तो मन का ही कारक, लेकिन ये आपको ना इस वाले से, मैं आपको बता रही थी कि इस वाले से कंपैरिजन में इसका इतना मज़ेदार असर नहीं दिखेगा जितना इसका दिखेगा। रीज़न क्या है, हालांकि लुक वाइज ये चंद्रमा जैसा दिखता है, तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ओरिजिनल चीज़ कई बार लुक दिखने में डल भी होती है, और कई बार अच्छी चीज़ अच्छी क्वालिटी में जब ब्रशअप उसको कर दिया जाता है, फाइंड कर दिया जाता है उसकी क्वालिटी को जब फाइन कर दिया जाता है तो इस तरह की भी क्वालिटी होती है। तो ये दोनों क्वालिटीज़ मैंने आपको दिखाई, दोनों अपना अपना काम अलग अलग अपनी जगह करेंगी, बहुत अच्छा करेंगी, बट डिपेंड करता है आपकी एनर्जी किसके साथ जा रही है। ठीक है, ऑल दो दोनों ही बहुत महंगे क्रिस्टल नहीं है। मैं फिर कहती हूँ कि कुछ क्रिस्टल्स ऑलमोस्ट सेम रेंज के हैं, इनकी क्वालिटीज़ अच्छी है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक्सट्रीम लेवल पर महंगे हैं, पहली बात। दूसरी बात, कोई हिडन इसमें चार्जेस नहीं है। तीसरा, ऑलमोस्ट सभी क्रिस्टल, चाहे आप किसी भी पर्पज़ के लें, क्रिस्टल्स के उतने ही प्राइस हैं। आगे पीछे थोड़ा सा सिर्फ इसलिए फ़र्क है क्योंकि कुछ क्रिस्टल पर्टिकुलरली डिमांड की वजह से महंगे हैं। जैसे ये वाले जो क्रिस्टल्स हैं, इनकी डिमांड है, ये महंगे हैं, बट इनकी प्राइम क्वालिटी होने के बावजूद भी मैं ये आपको बहुत महंगे नहीं दे रही हूँ। जो मुझे जो है इसका पॉजिटिव रेट आप लोगों के लिए मिला है पीछे से, वही मैं जो है आप लोगों को दे रही हूँ। नो हिडन चार्जेस, नो एक्स्ट्रा जीएसटी टाइप ऑफ चार्जेस, नथिंग एल्स, बस आपके कुरियर चार्जेस और आपका जो ये क्रिस्टल का चार्ज है वही है। ये क्रिस्टल आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, और मिल रहे हैं तो आप मान लीजिए प्लास्टिक है, क्योंकि मैं प्लास्टिक देख चुकी हूँ ऑनलाइन, इसलिए सो बी वेरी केयरफुल। ऑनलाइन वाला जब तक ना ले जब तक कि आपको लगे कि ओरिजिनल नहीं है, अदरवाइज़ वो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है अब मैं आपको दिखाती हूँ चंद्रमा के लिए या अपनी बॉडी को शांत करने के लिए सबसे अच्छा प्यारा क्रिस्टल। ये मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मुझे आपको दोबारा दिखाना था तो इसलिए मैंने इसको आपको दोबारा से दिखाया है। दिस इज़ फॉर स्टडीज़, दिस इज़ फॉर लव, दिस इज़ फॉर रिलेशनशिप, दिस इज़ फॉर एवरीथिंग, वॉट एवर यू आर लुकिंग फॉर इन योर लाइफ। ये क्लियर क्वार्ट्ज है, इसे स्फटिक कहते हैं। ये डायमंड कट का होने की वजह से कंपैरेटिवली महंगा है। अब देखिए, ये नॉर्मल कट होते हैं जो 0 जैसे दिखते हैं, गोल गोल दिखते हैं। दिस इज़ प्रोमिनेंटली डायमंड कट। तो ये जो होते हैं ये ओरिजिनल होते हैं, ये ओरिजिनल स्फटिक है और ये ओरिजिनल स्फटिक डायमंड कट का है। ठीक है, तो इनके कट साइज़ और शेप का भी बहुत फ़र्क होता है। ये क्रिस्टल आपको फोकस करने में मदद करता है, नेगेटिविटी से दूर रखने में मदद करता है, आपकी बॉडी को शांत रखता है, बॉडी के अंदर गर्मी नहीं होने देता। तो जब आपको बॉडी में अंदरूनी गर्मी से, कई बार क्या होता है ना, एक्ने हो जाते हैं अंदर की गर्मी से, बॉडी की गर्मी से अननेसेसरली एक अजीब सा चिड़चिड़ाहट रहती है माइंड में, कई बार ब्लड प्रेशर जैसे इश्यूज भी हो जाते हैं, या फिर मानसिक अशांति
नहीं रहती है, ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। ये बहुत ही अच्छा काम भी करता है और ये बहुत ही अच्छा आपको एनर्जीज़ भी देता है। ठीक है, ये क्रिस्टल ओरिजिनल होने की वजह से, प्राइम क्वालिटीज़ का होने की वजह से महंगे होते हैं। तो जो भी मैंने अभी तक आपको क्रिस्टल दिखाया उसमें ये एक्सपेंसिव है, बट इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है ये आपको कि आप इसे अफोर्ड ना कर सकें। पर सबसे एक्सपेंसिव मैं आपको दिखाती हूँ, जो थोड़ा सा कोई एक बार सोचेगा कि भाई इतना महंगा क्रिस्टल लेना है या नहीं। रीज़न इज़ बीइंग कि ये सबसे हाई, सबसे ज़्यादा प्राइम क्वालिटी का है। ये देखिए, लुक एट दिस इज़ द बेस्ट प्राइम क्वालिटी ब्रेसलेट विच आई एम हैविंग। ऑल्दो ये और ये आपको सेम था सा दिखाई देगा, लेकिन ये सेम नहीं है। ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, चंद्रमा की किरणें जो होती हैं, जो एक बार जो कहते हैं ना इस पर पड़े तो वो अलग तरीके की शाइन हो जाए। तो अगर आप इस पर देखेंगे ना, तो जब भी आप इसको थोड़ा सा साइड करेंगे, ऐसे साइड करेंगे या ऐसे साइड करेंगे, तो आपको इसमें अलग तरह की क्रिस्टल्स से नज़र आएंगे। जैसे वाइट क्रिस्टल्स होते हैं, ऐसे इसमें आपको क्रिस्टल्स नज़र आएंगे। अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत है ये ओरिजिनल प्राइम क्वालिटी का आपके लिए मून स्टोन है। ये मून स्टोन बेसिकली एक होता है वाइट हकीक, ठीक है, ये प्रॉपरली जो मून स्टोन है उसको कट करके बनाया गया है, इसलिए ये कंपैरेटिवली महंगा होता है। बाकी तो सारे जो है रॉक होते हैं, ठीक है, उसको कट करके बनाया जाता है, लेकिन ये प्रॉपरली मून स्टोन जो है उसको कट करके बनाया गया है, इसलिए ये महंगा है। माने आप सोचिए कि कोई बड़ा सा एमराल्ड हो या कोई बड़ा सा रूबी हो, उसको कट करके ब्रेसलेट्स की फॉर्म में बनाया जाए, तो ये वो चीज़ है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली है जो लोग जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव चीज़ और यूनिक चीज़ पहनना पसंद करते हैं। तो ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी स्पेसिफिकली, और ये मैंने इसीलिए स्पेसिफिक सबसे आखिरी में आप लोगों को दिखाया, बिकॉज ये टाइप की यूनिक चीज़ें, ऑल्दो ये सारी यूनिक है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ये आपको एमराल्ड कट में इजीली पहली बात तो मिलेगा ही नहीं, ये वाला जो है, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो प्लेन में अगर मैं बात करती हूँ तो प्लेन कट में नॉर्मल जो मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ शीशे के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने इसका जो प्लेन कट में देखा था वो वास्तव में सिवाय क्लियर क्लॉथ्स के शीशे के अलावा कुछ नहीं था, सिंपल बूंद जैसा था। तो मुझे वो बहुत अच्छा नहीं समझ आया क्वालिटी में, इसलिए ये या इस तरह का ये, और ये तो एक्सट्रीम लेवल पर प्राइम क्वालिटी है ही, क्योंकि जैसे कहते हैं कोई बड़ी चीज़ से कट करके छोटा बनाना, एक बड़े से मोती को कट करके छोटा बनाना ताकि आपकी सहूलियत के हिसाब से आप उसे पहन सकें, ज़्यादा क्वांटिटी में कह लीजिए उसे पहन सकें, या वेट में कह लीजिए उसे पहन सकें, सुंदरता में कह लीजिए। जैसे आपने देखा होगा फिरोज़ा के जेम्स के जो ज्वेलरी बनती है वैसा। और ये भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मून स्टोन से अलग कैटेगरी है, लेकिन मून स्टोन में बहुत अच्छा काम करती है। लोग इसे मून स्टोन कहकर बेच भी देते हैं, बट एक्चुअली ये मून स्टोन में नहीं आता है। मून स्टोन जो मैंने आपको बताया ना, ओरिजिनल मून स्टोन ये है, क्योंकि इसके अंदर वो जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं ना, वो आपके ऑरा में शाइन को बढ़ाते हैं, ठीक है। इसीलिए इनका डिफरेंट होना आपके लिए डिफरेंट पर्पस के लिए या डिफरेंट तरह की क्वालिटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऑल आई कैन से इसकी अगर आपको मानसिक एंग्जाइटी, टेंशन, बहुत ज़्यादा डिलेमा, कन्फ्यूजन, प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो आप इस तरह के किसी भी स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी भी तरह का स्पेसिफिकली क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्रिस्टल आपको सिंपली हाथ में रहने होते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और जब भी आप ये क्रिस्टल पहनते हैं तो इनकी एक अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा आपको देखने को मिलती है, जो आपकी लाइफ में एक अच्छा एनहांसमेंट देती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये क्रिस्टल्स आपको अच्छे लगे होंगे, आई होप ये क्रिस्टल्स से जुड़ी हुई एनर्जी आपको ज़रूर कनेक्ट करी होगी। अगर आप इसमें से कोई भी क्रिस्टल लेना चाहते हैं, स्पेसिफिकली चंद्रमा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंग्जाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करने के लिए, स्टडीज़ में लेना चाहते हैं, मन को शांत रखने के लिए लेना चाहते हैं, आप निसंदेह बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को देखकर मुझसे बात करके पहनना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को कोई स्पेसिफिक
मेरे बर्थ डेट के हिसाब से, मेरे चार्ट के हिसाब से अगर आपको इस तरह से अगर पहनना है आपके लिए पर्टिकुलर लकी स्टोन की तरह, तो उसके लिए भी आप मेरे साथ बातचीत करके कनेक्ट कर सकते हैं। आई कैन रियली प्रोवाइड यू द बेस्ट क्रिस्टल फॉर द सेम, ताकि आप जो है उसको पहने और अपनी लाइफ में अच्छे चेंजेस के साथ कनेक्ट करें। So all I can say is thank you so much guys for watching this video. For more videos you can subscribe the channel Tarot with Anu. Thank you. Bye bye.